Assalamu alaikum learners, myself Bilal Ahmed Shah, working as a vocational teacher in Government High School Budshai, and my vocational training partner is B Abul. Today my topic is about soil. आज मैं आपको बता दूंगा सॉइल के बारे में थोड़ा सा। पहले हम सॉइल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। वो सॉइल से S means soil, O means of, I means infinite, and L means life. So आपको इससे पता चलेगा कि what you mean by word soil. Soil means soul of infinite life. Soul of infinite life. हर एक पूरी जो अर्थ पे जो पूरी लाइफ है सारी डिपेंडेंट सॉइल पे है। तो सॉइल का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले सॉइल इज अ की एलिमेंट। इट इज अ सॉइल इज अ की एलिमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। मैं क्रॉप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि इट इज मेनली फॉर पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको याद रखना है कि सॉइल इज अ की एलिमेंट फॉर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। विदाउट द सॉइल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज इम्पॉसिबल। आपको याद रखना कि ये इम्पॉसिबल है। अगर सॉइल के बिना हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है सॉइल डिफिनेशन। सॉइल की डिफिनेशन है इट इज अ लूज सॉइल। इट इज अ लूज मटेरियल। लूज is a loose material. Is that loose material that covers the earth's surface. जो अर्थ है हमारे पास, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो लूज रहती है, उसी को हम सॉइल कहते हैं, जिसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होती है। आफ्टर दैट हम ये भी कह सकते हैं सॉइल इज अ स्किन ऑफ अर्थ। स्किन ऑफ अर्थ। स्किन ऑफ अर्थ, अर्थ की स्किन है, खाल है। एंड सॉइल गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देती है सॉइल फॉर ग्रोथ। प्लांट को जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरत, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो उसको सॉइल से ही मिलते हैं। सॉइल gives people and animals food nutrients। ये कुछ की पॉइंट्स है, इनको याद रखना आपको। सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सॉइल फूड प्रोवाइड करते हैं, सॉइल शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सॉइल इज नॉट जस्ट अ डर्ट। जब हम सॉइल ये वर्ड सुनते हैं सॉइल, तो हमारे दिमाग में ये पैदा हो, ये यही आ रहा है कि ये डर्ट है, ये गंदगी है। नहीं, सॉइल गंदगी नहीं है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट इज अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड it acts as a foundation for life on earth। इसको याद रखें आप, फाउंडेशन फॉर लाइफ। पूरी लाइफ की जो बुनियाद है इसी सॉइल से है। आफ्टर दैट सॉइल में क्या क्या, सॉइल किन की बनी होती है? सॉइल इज ए मिक्सचर। सॉइल इज ए मिक्सचर। इट इज अ mixture of what? Number 1, ऑर्गेनिक मैटर। आगे मैं बता दूंगा आपको ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, पूरा बता दूंगा। अभी आप याद रखें सॉइल इज अ मिक्सचर। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑर्गेनिक मैटर। नंबर 2, इट कंटेन्स gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide,
sulfur, phosphorus, और भी सारे and the third I can say component or mixture. In this mixture, first is organic matter, number second is gas, and number third is liquids. It also contains liquids. Soil contains liquids, and it can also contains micro and macro organisms. Macro means small, ये याद रखें. Macro means small and macro means large organism. In small, I can mention here that fungi, bacteria. In large, earthworms. इसको भी याद रखें. Earthworms are also known as friends of farmers. Earthworms are known as earthworm. ये आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए. earthworms को कहते हैं हम फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं. ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, किसान के दोस्त, क्योंकि ये इनका बहुत ही फंक्शन है सॉइल में. और फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करने में इनका बहुत ही अहम रोल रहता है. तो आप आगे जो वाले जो लेक्चर है उनमें आपको पता चलेगा कि इनका रोल क्या है. अभी आप ये याद रखें. आफ्टर दैट एक हमारे पास एक टेक्निक है, उसको कहते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स एक नई टेक्निक है. इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी पहले बताया कि बिना सॉइल के हम क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं. लेकिन हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स के लिए जरूरी है, जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसको हम सप्लाई करते हैं प्लांट को. सप्लाई प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन के फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट से सोल्यूशन बनाते हैं. उसको फिर प्लांट्स को फिर सप्लाई करते हैं. फिर उसी से प्लांट की ग्रोथ है. जैसे प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है आपको पता होना चाहिए. नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, बोरान है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे हैं. मैंने अब याद रखिए 17 है एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है. उनको हम सप्लाई करते हैं एक मीडियम के द्वारा. एक सोल्यूशन बनाते हैं, उस प्लांट को फिर सप्लाई करते हैं. इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स, एक नई टर्म है, नई टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स. आफ्टर दैट आई विल कम ऑन द मेन डेफिनेशन ऑफ सॉइल. इट इज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज अ लूज सरफेस ऑफ सॉइल. Loose surface of soil, it's a loose surface of soil, and it is derived from rocks. रॉक से हम ऑब्टेन करते हैं, किस प्रोसेस से? By the process of weathering. वेदरिंग एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस के द्वारा हम सॉइल को ऑब्टेन करते हैं रॉक से. तो सॉइल एक लूज मटेरियल है, इट इज अ लूज मटेरियल. अब इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. इसको सॉइल कंपोजिशन भी कहते हैं. कंपोनेंट्स, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं. पहले हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल कंपोजिशन, इसमें एक सॉलिड फेज रहता है, दूसरा होता रहता है पोरस फेज. आप ये माने आप ये अर्थ है हमारे पास, या सॉइल है. मैंने सॉइल के बारे में, इसके अंदर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं सीधा करता हूं. तीसरा सॉइल हमारे पास 100% क्वांटिटी हम लेंगे. इसके अंदर जो 25% है ये आयर रहता है उसपे, और 25% वाटर. 25% आयर, 25% वाटर, एंड 45% minerals, or I can say mineral matter.
और जो ये 5% बचे हैं इसमें, ये क्या हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है ये? ऑर्गेनिक मैटर। इट इज अ ऑर्गेनिक मैटर और ये 5% है। दिस इज द होल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। अब मैंने आपको पहले यहां मेंशन किया सॉलिड फेज और पोरस फेज। सॉलिड फेज में क्या आता है? सॉइल फेज और सॉलिड फेज भी कह सकते हैं। सॉलिड फेज, सॉलिड मीन्स mineral matter plus organic matter, mineral matter plus organic matter. This is a solid phase and this is a porous phase. Porous means porous. जो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये सॉइल है, सॉइल दिस सॉइल पार्टिकल, दिस आर सॉइल पार्टिकल्स, इनके बीच में पोर्स रहते हैं, स्पेस रहती है थोड़ी। इसी स्पेस के अंदर ये एयर रहता है और ये वाटर रहता है। तो आई विल मेंशन यू फर्दर, आगे मैं बता दूंगा इस एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। बस है मिनरल मैटर। मिनरल मैटर में क्या होता है? पहले हमारे पास रॉक रहती है, रॉक की जब फ्रेगमेंटेशन डिसइंटीग्रेशन होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, वहां मिनरल मिलता है। क्या मिलता है? मिनरल। असल में जो रॉक्स कंटेन करते हैं मिनरल्स को। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको यहाँ मिनरल्स की। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, कुछ एग्जांपल्स है। और जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो हमें कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं वहां पे, फाइन पार्टिकल्स। वो उनकी कैटेगराइजेशन ऐसी है: सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। सैंड की साइज थोड़ी बड़ी रहती है, उसके बाद सिल्ट, क्ले। एंड इन कमिंग लेक्चर्स आई विल डिस्क्राइब यू अबाउट द सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एंड आफ्टर दिस सेकंड वन, अब हमारे पास है सेकंड वन, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, और इसको कहते हैं हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हैं हम। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर दैट इज 5%। जैसे हम मैंने पहले बताया मिनरल मैटर इज 45%, ऑर्गेनिक मैटर इज 5%, एंड इट रेंजेस फ्रॉम freshly decayed material of plants and animals. एनिमल्स और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होती है इसमें, तो हमें फिर वो जो मटेरियल मिलता है वो दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। अगर इसकी जिसे फ्रेशली डिकेइंग, जिसे पार्शियली डिकम्पोजिशन रहती है, इसके बाद जब फर्दर डिकम्पोजिशन होगी, पहले डिसइंटीग्रेशन या डिकिंग जब होगी एनिमल और प्लांट रेजिड्यू की, मटेरियल की, वहां मटेरियल मिलेगा दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। अब इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन होगी तो हम एक मटेरियल मिलता है हमें ह्यूमस, दैट इज ब्लैक इन कलर, एंड ब्लैक ह्यूमस इज की फर्दर डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन नहीं होती है, एंड आई कैन से इट इज रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन। जो मैंने आपको अभी बताया, प्लांट एंड एनिमल मैटर की या एनिमल मटेरियल की ऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोजिशन होती है, तो ये डिकम्पोजिशन कौन करता है सॉइल में? इट इज अ माइक्रोब। आई कैन से दैट soil microorganisms एक्ट करते हैं प्लांट और एनिमल मैटर पे, क्योंकि एनिमल और प्लांट मैटर कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये फीड करते हैं इन पे, उनकी फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हमें मिलता है ऑर्गेनिक मैटर। एंड हेंस आई कैन से दैट ऑर्गेनिक माइक्रोब्स रिलीज द न्यूट्रिएंट्स फॉर टू मेक इट अवेलेबल फॉर प्लांट। ये माइक्रोब्स यहाँ सॉइल ऑर्गेनिजम्स जब एक्ट करते हैं एनिमल प्लांट रेजिड्यूज पे, ये न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं और प्लांट के लिए उनको अवेलेबल करते हैं। सो मैं ये कह सकता हूं ऑर्गेनिक मैटर इज a storehouse of nutrients. It is a storehouse of
ऑर्गेनिक मैटर इज अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जब माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेंगे तो दैट गेट स्टोर्ड इन द ऑर्गेनिक मैटर. सो ऑर्गेनिक मैटर इज अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक मैटर maintains physical properties of soil. Physical properties of soil. सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की. सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल की स्ट्रक्चर को ये अच्छा बनाती है ऑर्गेनिक मैटर. नंबर 2 इज it increases pore size. जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पोर्स रहते हैं उनका साइज इंक्रीज करता है. एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज करता है ऑर्गेनिक मैटर. जब हम ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करते हैं तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. तो सो इन द एब्सेंस ऑफ इन क्रिटिकल कंडीशन, ड्यूरिंग क्रिटिकल कंडीशंस दे मेक द वाटर अवेलेबल टू द प्लांट. आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस और आई कैन से दैट इंक्रीज एरेशन. इंक्रीजेस एरेशन, आयर को इंक्रीज करते हैं सॉइल विथिन द सॉइल पार्टिकल्स. अब इसके बाद है ऑर्गेनिक मैटर क्या कंटेन करता है. ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक OM मीन्स ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, और भी सारे हैं. ऑक्सीजन भी कंटेन करता है, हाइड्रोजन भी इसमें होता है, कार्बन भी होता है इसमें. लेकिन जो ये तीन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर. नाइट्रोजन की जो फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन रहती है 5 to 60%, एंड फॉस्फोरस की 8% रहती है. इसकी जो इसमें कंटेंट इसका ऑर्गेनिक मैटर में सल्फर की कंटेंट है 8% रहता है. और बाकी भी कुछ एलिमेंट्स इसमें रहते हैं. और ट्रेस इसके अलावा और भी एलिमेंट्स इसके अंदर रहते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स ट्रेस एलिमेंट्स. For example, boron, calcium, boron, molybdenum, जिंक और भी बहुत सारे हैं, उनको सप्लाई करता है. ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस सॉइल एरोजन. इट रिड्यूसेस सॉइल एरोजन. कैसे सॉइल एरोजन को ये रिड्यूस करता है, इसके पीछे बहुत ही मतलब बड़ा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक मैटर इसके पीछे. आप ये याद रखें, ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस सॉइल एरोजन. एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक मैटर और ये काम करता है, ये सॉइल को गर्म रखता है ड्यूरिंग विंटर कंडीशंस एंड ड्यूरिंग समर कंडीशंस इट उसको कूल रखता है. सो आई कैन से दैट इट ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन्स or regulators or soil temperature. Soil temperature regulate करता है. And after that, now third, soil water. That is 25%. That is 25% in soil. It is important for plant growth. Plant growth के लिए जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते होंगे क्योंकि इसका अहम रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका इट इज एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. वाटर एंड वाटर सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स. supply nutrients.
वाटर सप्लाई न्यूट्रंट्स को वाटर न्यूट्रंट्स को भी सप्लाई करता है प्लांट के लिए, क्योंकि न्यूट्रंट्स डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं वाटर में, और फिर जब प्लांट्स को इसकी जरूरत नीड पड़ती है तो दे कैन टेक इट फ्रॉम दे कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर इन सॉल्यूशन फॉर्म। एंड आफ्टर दैट इज सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल बनने में भी वाटर का अहम रोल रहता है। आफ्टर दैट इट इज अ सॉइल आयर, इट इज अ सॉइल, फोर्थ वन, लास्ट वन, सॉइल आयर इज अ 20, ये भी 25% है। सॉइल आयर ऐसे मैं कह सकता, पूर स्पेस और वाइड्स जो सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं हमारे पास, इनके बीच में जो स्पेस रहते हैं, इन्हीं के अंदर सॉइल आयर रहता है या वाटर रहता है। जब वाटर आता है इनके बीच में, जो स्पेस के बीच में, तो आयर एक्सपेल हो जाता है। जब वाटर प्लांट एब्जॉर्व करता है, वाटर डिक्रीज होता है, तो आयर इसमें आ जाता है। ये आपको याद रखना है। सॉइल आयर कौन से गैसेस हैं जो सॉइल में है, उनमें CO2 रहता है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। CO2 कैसे रिलीज होता है? जब माइक्रोब एक्ट करता है सॉइल में, माइक्रोबियल एक्टिविटी से वहां CO2 रिलीज हो रहता है, और माइक्रोब्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है सॉइल में, और CO2 की कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है। ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहती है सॉइल में। अब जो ये पोर स्पेस है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, वेदर इट कंटेन सॉइल एयर और सॉइल वाटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रूट ग्रोथ होती है वो इन्हीं के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। जिस तरह सॉइल पार्टिकल्स, जैसे हमारे पास प्लांट है, ये जो रूट्स है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में मूव करते हैं। नॉट दे डोंट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, सॉइल पार्टिकल के बीच के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, वो सॉइल पार्टिकल के बीच में ही मूव करके न्यूट्रंट्स, वाटर या मिनरल्स जो भी उनको एब्जॉर्व करना होता है वो करते हैं वहां से। अगर हमारे पास अच्छा सा पोर स्पेस होगा, अच्छी सी पोरिसिटी होगी बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो जो रूट की मूवमेंट में रेजिस्टेंस कम होगी, सो इट इज ऑल। थैंक यू।